नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें लुप्त संख्या कहाँ पर दिया हुआ है। लुप्त संख्या यहाँ आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? 7 और 5 में संबंध स्थापित करते हुए हमें 24 प्राप्त करना है। तो 24 कैसे प्राप्त होगा? 7 और 5 को यदि जोड़ते हैं तो 12 होता है। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 आ जाना चाहिए। 12 और देखिए इसमें क्या किया गया है कि इस ऊपर में दी गई संख्या 7 और 5 को जोड़ा गया तो 7 5 कितना हो गया? 12 और 12 को 2 से गुना कर दिया तो 12 दूनी 24 प्राप्त हो गया। 12 को 2 से गुना कर दिया तो 12 दूनी 24 प्राप्त हो गया। वही पैटर्न सेकंड में लगा हुआ है, वो देखते हैं। अब इसमें मान लीजिए इसको क्या किया, 4 1 को जोड़ के इसमें क्या करेंगे, 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 और 5 को 2 से, 5 को 2 से नहीं 5 को 3 से गुना किया है 5, तो हमारा यहाँ पे 15 आ गया। इसका मतलब है पैटर्न क्या लगा हुआ है, जोड़ के उसमें हम 2 से गुना और अगले में 3 से गुना कर रहे हैं तो बाकी तीसरे में कितना से गुना हो जाएगा? 4 से गुना हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 4 से गुना। 8 और 4 को जोड़ेंगे, 8 4 12 और 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? 48 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इसको दूसरे तरीका से भी हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरा तरीका बनाने का है कि जितनी ऊपर में दी गई है दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। 7 का वर्ग क्या करेंगे हम? इस 7 का वर्ग निकाल लेंगे, 5 का वर्ग कितना हो गया? 7 7 49 और 5 25। 49 में से 25 जब घटाएंगे तो हमारा 24 प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 4 का वर्ग निकालेंगे और 1 का वर्ग निकालेंगे। 4 और 1 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौकी 16, 16 में से 1 जाएगा तो हमारा 15 प्राप्त हो रहा है। देखिए 16 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 15 प्राप्त हो रहा है। यही पैटर्न हम इसमें भी लगाएंगे। 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और 64 में से 4 चौकी 16 घटाएंगे। 64 में से 16 जब घटाएंगे तो हमारा 48 आएगा। हमारा कितना आएगा? 48। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 48। तो इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने में, 15 26 और 25 प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात करना। 15 26 में संबंध स्थापित करते हुए 25 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो संबंध ज्ञात करना है। अब 15 को क्या किया गया, जो 26 प्राप्त हुआ। 15 को क्या किया, तो 15 में यदि हम कितना जोड़ेंगे, 15 में हम 11 जोड़ेंगे तो 26 होगा। 15 में 11 जोड़ने से हमें 26 प्राप्त होगा। लेकिन क्या 25 में 11 जोड़ने से हमारा आंसर आएगा? यही पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। 2 1 3 36 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है ये पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। हम उस समय जो दिमाग में आपके एग्जाम में आएगा वो पैटर्न लगा के हमने आपको दिखाया। अब इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है, 1 और 5। इस 15 को क्या किया है, इसके अंकों को जोड़ा, 1 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर को जोड़ेगा तो 1 + 25 कितना हो गया? 26 हो गया। इसी प्रकार
25 को क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 4 जोड़ 25 कितना हो गया, 29। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 29, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दीवार घड़ी का संबंध स्थापित करना है दीवार के साथ, कालीन का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसके साथ। तो दीवार घड़ी का नाम दीवार घड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि वह दीवार पे लगा हुआ रहता है, दीवार पे लटका हुआ रहता है। तो दीवार घड़ी दीवार पे रखा हुआ रहता है। तो कालीन कहाँ पे रखा हुआ रहता है, कालीन बुना हुआ में नहीं रखा हुआ रहता है, गर्म नहीं रखा हुआ होता है, ऊन नहीं रखा हुआ होता है, फर्श पे रखा हुआ होता है। तो जिस प्रकार दीवार घड़ी का संबंध दीवार के साथ था, उसी प्रकार कालीन का संबंध फर्श के साथ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ ज्ञात करना है। किसका, सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ ज्ञात करना है और पृथ्वी का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। जैसे सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ है तो सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो सूर्य परिवार का मुखिया हो गया और पृथ्वी उसका ग्रह हो गया जो उसके चारों ओर घूमता है। उसी प्रकार पृथ्वी यदि मुखिया होता है किसी भी परिवार का, तो इसका ग्रह या उपग्रह कौन होगा, इसका उपग्रह सूर्य नहीं होगा, शनि नहीं होगा, बृहस्पति नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा होगा। तो जिस तरह सूर्य और पृथ्वी का संबंध हमने स्थापित किया, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध चंद्रमा के साथ हमने ढूंढा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 8 स्टार को 56 बनाया, 4 स्टार को 12 बनाया, 7 को 42 बनाया, 3 स्टार 3 को क्या बनाया जाएगा, ये आंसर ढूंढना है। अब ये आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को कौन सा गणितीय संक्रिया लगाएंगे जो 56 हो जाएगा। तो 8 8 64, 8 को 8 से गुना किए 64 और 64 में 8 से घटाव कर देंगे 64 56 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 गुना 4 करेंगे और घटे 4 कर देंगे, 4 चौके 16 में से 4 गया तो 12 हो गया। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 7 गुना 7 माइनस 7 कर देंगे तो 7 सत्ते 49 में से 7 गया तो 42 हो गया। यह पैटर्न क्या है कि जो स्टार है स्टार के जगह पे हम गुना का चिन्ह देके और -8 कर देते हैं, हमारा आंसर निकल जा रहा है। इस प्रकार यही पैटर्न लगाते हुए हम 3 गुना 3 घटे 3 का भी आंसर निकालेंगे। 9 में से 3 गया, 3 3 9 में से 3 गया 6। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक खाली स्थान पे 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और यहाँ बराबर 6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि किसी कोड में ट्रायंगल को XOMXRDP लिखा जाता है तो उसी कोड में एडुकेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो ट्रायंगल को क्या लिखा गया, TRIANGLE, ट्रायंगल को क्या लिखा, XOMXRDPB यह लिखा। तो इसमें अब संबंध हम ढूंढेंगे कि आखिर संबंध क्या है लगा हुआ। T होता है 20 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, G 7 नंबर पे, L 12 नंबर पे, E 5 नंबर पे, X होता है 24 नंबर पे, O 15 पे, M 13 पर, X 24 पर, R थोड़ा हटा के लिखना था, R 18 पर, D 4 पर, P 16 पर, B 2 पर। अब देखिए 20 से 24 हुआ, ये क्या हुआ है, 20 से
24। इसका मतलब है इसमें 4 का वृद्धि है, +4 है। ये 18 क्या हुआ है 15, ये घटा है, ये 3 घट गया इसमें 3 माइनस है। ये 9 3 12, 9 4 13 हो गया। इसमें फिर 4 प्लस है, मतलब पैटर्न हमने ढूंढ लिया 4 प्लस 3 माइनस का, 4 प्लस और 3 माइनस का पैटर्न लगा हुआ है। जब यह पैटर्न इसमें लगा हुआ है तो सेम पैटर्न एडुकेशन में भी लगेगा, क्योंकि हमारा आंसर उसी कोड भाषा में ढूंढना है जो ट्रायंगल का कोड दिया हुआ है। तो हमें अब निकालना है एडुकेशन का। अब मान लीजिए एडुकेशन का निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एडुकेशन का यदि हम कोड ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम उसी पैटर्न से हमें इसको लगा देना है। 4 का वृद्धि और 3 का माइनस का पैटर्न है, मतलब ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, U होता है 21, C 3, 1, T होता है 20, I 9, O होता है 15, N 14। हमने नंबर डाल दिया। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 नंबर पे कौन सा होता है I होता है, तो पहला क्या हो जाएगा I। 4 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। अब IA वाला हमारा जो आंसर होगा, ये IA नहीं है, इसमें भी IA नहीं है, हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। हम या इसके बाद एग्जाम में हम आगे नहीं खोजेंगे, नहीं ढूंढेंगे, हमारा आंसर निकल गया, हम अब अगले क्वेश्चन पे एग्जाम में चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पूर्ण जानकारी इसलिए देना चाह रहे हैं कि आपका बेसिक मजबूत हो। तो हम आगे आपको समझाएंगे कि U में 4 जोड़ेंगे, मतलब 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 होता है Y 25 होता है। 3 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 नंबर में क्या होता है E होता है। बस तो इस तरह से हम सारे कोड निकाल लेंगे तो हमारा ऑप्शन C इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रूप प्रतीकों और अंकों में एक दूसरे के स्थान पे आ जाता है और नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन हम उस समीकरण में लगाएंगे जो उस समीकरण का आंसर सही निकले, उस समीकरण का आंसर क्या हो सही निकले, तो ये हमारा आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 भागा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 भागा 4 प्लस 2 बराबर 2। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन बैठाया जाए कि हमारा आंसर मतलब समीकरण के दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब इस समीकरण को बैठाते हैं, प्लस को भाग और 2 और 3 को एक्सचेंज किया है, 2 को 3 के रूप में और प्लस को भाग के रूप में। तो जहां जहां प्लस है उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम भाग लगा देंगे। तो प्लस में भाग लगा देंगे या प्लस के जगह पे भाग का चिन्ह दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3, भाग के जगह पे हमको क्या लिखना है प्लस, भाग के जगह पे प्लस लिखना है और प्लस के जगह पे भाग लगाना है। भाग लगा दिए, बराबर का कोई, अच्छा 2 के जगह 3 और 3 के जगह 2 रखना है, तो 2 के जगह 3, यहाँ 3 हो जाएगा। जब हम चेंज करेंगे, देखिए हमने चेंज किया, 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, 3 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 में कन्वर्ट कीजिए और इसको 3 में कन्वर्ट कीजिए। अब आंसर निकालिए, 4 2 6, 6 भागा 3 बराबर 2। देखिए आ गया, 2 भागा 2 मतलब 2 बराबर 2। इसका मतलब हमारा समीकरण 1 जो है ऑप्शन समीकरण को ऑप्शन ए संतुष्ट करता है, समीकरण को ऑप्शन
ए संतुष्ट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए का ही हमने परिवर्तन करके जो चिन्ह डाला उसका सही आंसर निकल गया। दोनों तरफ दायां तरफ बराबर बायां तरफ हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार सजाएं। अब क्रम के अनुसार अल्फाबेट ABCD को हम जो सजाते हैं, पहले ए का लिखा जाएगा, बी का, उसके बाद सी का, इस तरह से जेड तक हम जाते हैं। तो अब इसमें से हमको सजाना है जो कॉमन है। देखिए KN कॉमन है, KN सब में है, तो KN कॉमन वाला को हम KN लिख लेंगे। KN में हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, KN हमने लिख लिया। अब N के बाद यहाँ पे क्या है, O है। N के बाद यहाँ O है, यहाँ भी O है, 3 जगह O है और 2 जगह I है। तो O से पहले I आता है, तो O वाला वर्ड अभी हमें देखना ही नहीं है। अब I वाला में देखना है हमें कि I वाला के में I कॉमन यहाँ भी है और I कॉमन यहाँ भी है, तो I यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा यहाँ पे I के बाद I तक का हमारा हो गया G, यहाँ G है और यहाँ क्या है, T है, तो T से पहले G आता है क्योंकि G 7 नंबर पे होता है और T 20 नंबर पे होता है। तो पहले 7 नंबर वाला अक्षर आएगा, शब्द आएगा, तो 7 नंबर में G आता है, तो G यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, पहले 3 नंबर आ जाएगा। अब देखिए दूसरे क्रम में क्या होगा। दूसरे क्रम में आपका KING के बाद वाला, KING के बाद कौन सा शब्द है, KING के बाद KINT वाला शब्द दूसरे क्रम में आएगा। KINT, तो दूसरे क्रम में कौन सा शब्द आ जाएगा, KINT वाला। तो KINT वाला में कौन है, 4 नंबर है, तो दूसरे क्रम पे 4 आ जाएगा। अब हमारा तीसरा नंबर देखिए, तीसरे क्रम में कौन सा आएगा, तीसरे क्रम में KNW या KNO, ये तीनों कॉमन शब्द है, अक्षर तीनों कॉमन है। तीनों में देखिए, इस तीनों में 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर में KNO कॉमन है। KNO तक हम यदि हटा देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास शुरुआत में क्या आ रहा है, यहाँ पे B, KNO तक हटा देते हैं तो C और यहाँ पर C, तो C से पहले B होता है, तो इसका मतलब 1 नंबर क्रम तीसरे पर आएगा और B के बाद C होता है, तो ये C इसमें भी, C इसमें भी। अब उसके बाद वाला अक्षर देखेंगे कि C के बाद यहाँ पर K है और यहाँ भी K है और K के बाद यहाँ पे कोई अक्षर नहीं है, तो हमारा कौन सा नंबर सामने आ जाएगा, K के बाद कोई अक्षर ही नहीं है, तो दो नंबर जो है हमारा, 2 नंबर सामने अगले क्रम पे आ जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा क्रम, A, उसके बाद हमारे पास बचा 5 नंबर क्रम। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 5 नंबर क्रम। तो हमारा सही आंसर हो गया। यह क्रम किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रम बढ़ने वाला ग्रुप। अब यहाँ पे क्या किया है, हमने अभी तक जो उदाहरण समझा उसमें ये ए बी उदाहरण हो, यहाँ पे बी आंसर होगा इसका, ए बी। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये ए बी का ग्रुप बना हुआ है, उसके बाद ए सिंगल बी। अब इसमें देख रहे हैं डबल ए हो जा रहा है, तो ये डबल बी हो जाएगा, तो डबल बी का ग्रुप हो गया। अब ये डबल ए हो गया, डबल बी हो गया, तो अगला जो है ट्रिपल ए का ग्रुप हो जाएगा। ये ट्रिपल ए और ट्रिपल बी का ग्रुप बनेगा और डबल ए हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हमारे पास आया, डबल बी, ए और बी, जो कहां पे दिख रहा है, डबल बी, ए और बी, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पुरुष, स्त्री और लेखक का वेन डायग्राम बनाना है। तो पुरुष, स्त्री और लेखक का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए हम पुरुष का एक डायग्राम बनाते हैं, ये पुरुष का हो गया,
ये स्त्री का बनाते हैं, ये स्त्री का हो गया। पुरुष स्त्री तो अलग अलग होते ही हैं, दोनों अलग अलग हम बना लिए, लेकिन लेखक जो होते हैं वो पुरुष भी होंगे और स्त्री में भी होंगे। महिला भी होती है लेखक, और जेंट्स मतलब आदमी भी होता है, पुरुष भी होता है। तो इस तरह के डायग्राम ये हो जाएगा लेखक का डायग्राम, बीच में हो गया लेखक। तो इस प्रकार के डायग्राम कौन से जगह पे दिख रहा है हमारा? ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि जोड़ का अर्थ भाग है तो जोड़ के जगह पे हम क्या डाल देंगे? भाग डाल देंगे। जोड़ को कट कीजिए, भाग डाल दीजिए। घटाव का अर्थ गुना है तो घटाव को कट कीजिए, गुना डाल दीजिए। गुना का अर्थ घटाव है तो गुना को कट करके घटाव डाल देते हैं। भाग का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो भाग को कट करके जोड़ डाल देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 जोड़ 8 गुने 4 भागा 2 घटे 4। 16 जोड़ 8 पहले भाग का होता है तो 2 में 4 से भाग दिए 2, उसके बाद गुना का सॉल्व होगा तो 16 जोड़ 16 घटे 4, तो 16 दूनी 32, 32 में से 4 गया तो 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है? कौन सी आकृति नहीं बनेगा? तो वही आकृति नहीं बनेगा जो विपरीत होगा। जैसे डॉलर का विपरीत @ होगा, डॉलर का विपरीत कौन सा होगा? @ ये आमने सामने नहीं दिखना चाहिए। तो डॉलर के विपरीत आमने सामने ये बनेगा, ये तो बनेगा ही। डॉलर के @ के सामने डॉलर नहीं है तो ये भी बनेगा, ये भी डैश बनेगा। ऑप्शन डी भी बनेगा, लेकिन ऑप्शन सी नहीं बनेगा, क्योंकि हैच का विपरीत एक्सक्लेमेशन है। हैच का विपरीत एक्सक्लेमेशन है जो आमने सामने दिख रहा है। देखिए ये आमने सामने दिख रहा है, इसलिए यह डाइस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे श्रृंखला में से कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई हैं? अब देखिए टी के बाद ये आई है, यहाँ पर 1 हो गया। टी के बाद यहाँ पर आई नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी टी नहीं, ये भी टी नहीं होगा। ये टी के बाद आई है तो 2 हो गया, ये टी नहीं होगा। ये टी के बाद आई है तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये टी के बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे एक 5, टोटल 5 बनेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। ये गणित वाला विद्यार्थी है और ये अंग्रेजी वाला, ये पसंद नहीं करता है। जो बचा 21 बचा, तो 21 विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट को नहीं पसंद करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से विजय 10वें स्थान पर है। विक्रम दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो कुल ये 10, 11 और 7 जमा कर दीजिए तो 28, कुल लड़कों की संख्या 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। शनिवार के पहले शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो 9वां दिन कौन सा दिन पड़ता है? बुधवार। 28वां दिन कौन सा दिन होगा? तो कुल दिन बराबर,
हमेशा याद रखिए, इसमें कुल दिन ज्ञात करना होगा। तो कुल दिन बराबर 28 दिन में से 9 दिन हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि 9वां दिन हमें प्राप्त है 19 दिन। 19 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष हमारा आ जाएगा 5। शेष 5 आ गया, और उस शेष में बुधवार में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। 5 दिन में जोड़ देंगे तो हमारा 28 तारीख को सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, सोमवार। क्या करते हैं? कुल दिन ज्ञात करके उसमें 7 से भाग लगाते हैं और शेष फल जो ज्ञात होता है, शेष फल को प्राप्त दिन में जोड़ देते हैं। यहां जोड़ दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है? आयत की संख्या 1, 2, 3, 3 रो और 3 कॉलम है। तीनों जब बराबर हो, रो कॉलम बराबर हो, तो हम जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। इसको भी जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। और दोनों संख्या को गुना कर देते हैं, 6 गुना 6। कुल आयत की संख्या 36। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कब? जब आयत का रो और कॉलम बराबर हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति पर सटीक दर्पण? ये दर्पण है, दाहिना तरफ ये हो गया। अब ये आकृति जो यहाँ पर व्हाइट पूरा ब्लैक है, ब्लैक बनेगा, 2 व्हाइट का तीर निशान होगा और ये व्हाइट वाला इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी तो संभव नहीं है, यहाँ पे व्हाइट बना हुआ है। ऑप्शन डी भी संभव नहीं है, व्हाइट बना हुआ है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? एक व्हाइट और एक ब्लैक है, जबकि दोनों व्हाइट दिया है। दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाइट वाला तीर होगा। तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता है। अब एक तो गोल आकृति यहाँ बना है, एक ये लंबा आकृति बना है, एक आयताकार ये बना है और ये आयताकार ये बन गया। तो ये तो कटा हुआ भाग है जो बनेगा नहीं। यहाँ भी कटा हुआ भाग है, बनेगा नहीं। ये आपका डॉट डॉट वाला भाग है, ये भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब दी गई आकृति में ये तीर तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये आकृति भी कहीं नहीं दिख रहा है। यह आकृति दिख रहा है तो सीधा होना चाहिए था, सीधा आकृति यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आकृति जो बनता, लेकिन यह भी नहीं बनेगा, टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो खष्टभुज हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो खष्टभुज बन जाएगा, खष्टभुज हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।